हेलो, वेलकम टू फर्नीचर्स 5। मैं अंशुल गुप्ता एक बार फिर से आपके साथ एक और नई किचन लेके। ये किचन हमने बनाई है मिस्टर भगवान सर के प्लेस पे महिपालपुर में। इस किचन के अंदर यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर प्लेस होना है। अभी हमने इस पूरी किचन को कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं करना शुरू किया, बट आपको हम स्टोरेजेस बता देते हैं। जैसे इस वाले पार्ट पे हमारी एक स्टोरेज आ जाती है। इसके नीचे देयर इज स्पेस फॉर बिल्ट इन माइक्रोवेव एंड बिल्ट इन ओवन, जो हम परचेज करेंगे इसी साइज का। नीचे हमारे पास एक और शेल्फ आ जाती है जिसको मैक्सिमम ड्रॉअर के तौर पे यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे एक नई चीज भी है साथ में, ये बोटल पुल आउट। जनरली हम जितने भी किचन्स कर रहे हैं बोटल पुल आउट 8 इंचेस का होता है। यहाँ पे बोटल पुल आउट आपका 1 फीट थिकनेस का है, मतलब 300 mm का। So in 300 mm, the storages are more, and as well there are 3 layers of bottle pull out. Generally हम 2 layer of bottle pull out को देखते हैं, और वो भी completely soft and silent close. So coming forward, कॉर्नर को एक बैटर को यूटिलाइज करने की वजह से यहाँ पे हमारे पास कॉलम भी आ रहा था, तो वी नीड टू मेक श्योर आवर डिजाइनर्स कॉलम हम कॉर्नर को किस तरीके से बैटर यूटिलाइज कर सके। तो कॉर्नर को यूज करने के लिए जो हमने देखा है एक यूनिट जो सबसे बेस्ट रहता है वो ये है कि हम कॉर्नर को दोनों शटर्स को एक साथ ओपन कर सके और कॉर्नर को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। अदरवाइज अगर हमारे एक करके शटर खुलते वो काफी बाहर आ जाते और कॉर्नर को हम इतना बेटर यूटिलाइज नहीं कर पाते। और ऊपर की साइड आते हैं तो यहाँ पे हमारी होबोर्ड चिमनी आ रही है। होबोर्ड चिमनी एक ऐसी जगह है जहां पे आप चाहते हैं कि आपकी कन्वीनियंस सबसे ज्यादा हो, तो कन्वीनियंस होने की वजह से हमें पुल आउट्स चाहिए। पुल आउट्स में अगर देखेंगे हमने 3 ड्रॉर्स प्लस 3 ड्रॉर्स यहाँ पे दिए हैं। तो 3 ड्रॉर्स से सबसे पहले हमारी यहाँ पे 3 फीट की हमारी यहाँ पे होब लगी हुई है एंड चिमनी बोथ आर फ्रॉम द एलिका ब्रांड। तो यहाँ पे हमारी कटलरी ट्रे आ जाती है और यहाँ पे हमारा सॉफ्ट एंड साइलेंट क्लोज हेडिंग ड्रॉर्स यूज हुए हैं। अगेन सेम कांसेप्ट गोस टू हियर व्हिच इज 3 टाइप्स ऑफ ड्रॉर्स। यहाँ पे हमने ग्लास क्रॉकरीज के लिए और यहाँ पे ग्लास क्रॉकरीज के लिए ग्लास शेल्फ दिए हैं ताकि और मैक्सिमम आपकी स्टोरेज हो सके। लाइट्स के प्रोविजन अभी यहाँ पे हैं, लाइट्स अभी लगी बाकी है। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारे वही शेल्फ आ रहे हैं फॉर द मैक्सिमम स्टोरेजेस। So this unit is completely goes this way. Then coming forward to this part of the kitchen. So in this part of the kitchen there is a trickiness involved. Trickiness कैसे? यहाँ पे एक पिलर था जो बहुत ही अच्छा नहीं, डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा था किचन में। तो हमने ये चीज आपकी ओपन नहीं होती। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ आपने इस शटर को ओपन किया, ये आपकी कंप्लीट वार्डरोब आ गई किचन का मैक्सिमम स्टोर यूनिट, एक तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट एंड साइलेंटली वो क्लोज हो रहा है। ये चीज ओपन नहीं होती, ये हमने पैनलिंग के तौर पे यूज किया है, same thickness of the board and the finish so that it looks like a complete almirah. And here as well you can place a multiple storages. And हमने यहाँ पे हैंडल का इस्तेमाल नहीं किया है पूरी किचन में। यहाँ पे आपकी कंप्लीट जी प्रोफाइल आ रही है और कारकेसेस के साथ अगर आप देखेंगे तो सी एंड जे प्रोफाइल का इस्तेमाल किया है। काउंटर में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पुल आउट्स हैं, जैसे था विकल बास्केट्स फॉर द अनियन, पोटैटोज एंड द अदर थिंग्स। ये हमारा एक पुल आउट ड्रॉअर है जहाँ पे हम ग्रेन ड्रॉअर के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारा एक शटर आ जाता है फॉर द मैक्सिमम स्टोरेजेस। एंड कमिंग टू द दिस पार्ट ऑफ द एरिया, यहाँ पे हमने फर्नीचर्स प्राइस से जब हम डिजाइन कर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे एक वेजी सिंक की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमने वेजी काउंटर के तौर पे दिया है। ये भी हमारा कॉलम आ रहा है, इसको हमने वुडन फिनिश से कवर किया है। नीचे इसके अंदर हमारी एक सिंक आ गई, इसको हम वेजी सिंक के तौर पे यूज कर रहे हैं। आगे यहाँ पे हमने कुछ शेल्फ दे दी फॉर द स्टोरेजेस। Coming to this part of the kitchen, and in this part of the kitchen, this is the sink area, the wet zone of your kitchen. Wet zone के ऊपर अगर आप देखेंगे 2 बिग GTPTs हैं, ग्लास से प्लेटेड है। ये आपका कंप्लीट हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट एंड साइलेंट क्लोज शटर्स के साथ इस्तेमाल हो रही है। और इसमें आप मैक्सिमम आपकी जनरली क्या हमने देखा है कि जब आपकी ग्लास पे प्लेटेड है 4 फीट में भी आती है, 3 फीट में भी आती है, मगर जब हम इसको 3 फीट या 4 फीट यूज करते हैं और मैक्सिमम प्लेट्स को यहाँ प्लेस करते हैं तो एक बैंड आना शुरू हो जाता है, जो कि क्योंकि स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने के बाद भी एक अच्छे लोड की, फिर भी लोड क्योंकि वेट प्लेट्स हम रखते हैं, वेट यूटेंसिल्स का वेट अपने आप में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से हम मेक श्योर करते हैं कि हम अगर कोई बड़ी हमें जीटीपीटी देनी है तो हम उसको 2 में कन्वर्ट कर दे हमारी सिंक के जस्ट अबव। डबल संकन हमने यहाँ पे सिंक ली है और डबल संकन के साथ हमने एक चीज और करी है यहाँ पे जैसे आपका डस्टबिन आ जाता है, ऑटोमेटिक डस्टबिन है ये। और यहाँ पे हमने अंडर सिंक आरओ प्लेसिंग करवाई है। अंडर सिंक आरओ प्लेसिंग से क्या है कि आपका ये टैप आ जाता है जिससे आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं, आपका ऊपर का स्टोरेज वेस्ट नहीं होता। And then again there are multiple storages, and here again there are multiple storages. Here we have given a SS wire baskets as well. क्योंकि कंप्लीट आपका किचन में इनोटेक ड्रॉअर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ थाली और प्लेट्स आप इसमें भी रख सकते हैं। ये भी आपका कंप्लीटली बाहर आ जाता है और सॉफ्ट एंड साइलेंट क्लोज चलता है।
जनरली आपने जैसे महसूस किया कि इसके अंदर थोड़ी सी नॉइस रहती है, यूज करना थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, इसीलिए इनोटेक ड्रॉवर मैक्सिमम यूज होते हैं। ये आपके जाली बास्केट्स इतना यूज नहीं होते, मगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी है ना, हमारे पास अच्छा साइज था किचन का, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने वहाँ पे कुछ जाली बास्केट्स भी दिए हैं। सो हियर आई एम at Mr. Bhagwan's place in Mahipalpur, Furniture 5, Anshul Gupta. This beautiful kitchen now completely belongs to Mr. Bhagwan's. Thank you.